विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल लेवल कैंप 2023-24 के एवेल्यूएशन पर्सनल इंटरेक्शन के अंतर्गत जो डिफरेंट इंडियन फोर्ट्स वीवीएम के द्वारा सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं, उन फोर्ट्स में से आज हम बात करेंगे गोलकुंडा फोर्ट की। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है, क्या इसका हिस्ट्री है, किन किन डायनेस्टी रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, क्या इसकी स्पेशलिटी है इस फोर्ट की, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद, तेलंगाना, उस समय का आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना में स्थित है। कब बना था? 11वीं सेंचुरी में इसको बना था, और इसको जो बनाया गया था तो इसकी मड वॉल्स थी, यानी मिट्टी के द्वारा ये बनाया गया था। और जो रूलर थे वो थे कैकत्या रूलर प्रतापरुद्र। लगभग 11वीं सेंचुरी में कैकत्या रूलर थे प्रतापरुद्र, उन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन इसके बाद में कई सारे रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, और जो बाद में इसको बनवाया गया है वो है सुल्तान कुली कुतुब उल मलिक के द्वारा। 1518 में इसको फिर से जो आज का स्वरूप है, हालांकि ये अब ज़्यादातर नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो स्वरूप है वो स्वरूप बनवाया गया था सुल्तान कुली कुतुब उल मलिक के द्वारा। 1518 में इसको बनवाया गया था। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं आगे। ओरिजिनली इट वाज ए मड फोर्ट बिल्ट बाय प्रतापरुद्र ऑफ कैकत्या एम्पायर। सबसे पहले इसको कैकत्या एम्पायर के प्रतापरुद्र ने बनवाया था मड से। गोलकुंडा ये नाम ही बड़ा अलग लगता है, तो ये नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी यहाँ पे बात करेंगे। गोलकुंडा इज ऑर्नेट फ्रॉम तेलुगु वर्ड है गोलकुंडा, जिसका मतलब होता है काउ हर्ड्स हिल या शेफर्ड्स हिल। शेफर्ड या काउ हर्ड यानी जहाँ पे जानवर रहते हैं या चराए जाते हैं, तो ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ पे वो हिल था, उसी के नाम पे, यानी गोलकुंडा का मतलब है शेफर्ड्स हिल, जो इसका एक शाब्दिक अर्थ है, तेलुगु वर्ड है। बाद में इट वॉज डेवलप्ड इनटू फोर्टिफाइड सिटाडेल, एक बहुत ही अच्छा महल के रूप में इसको जो बनवाया गया 1518 में सुल्तान कुली ऑफ कुतुब शाही एम्पायर, उनके द्वारा इसको बनवाया गया। एंड डिक्लेयर्ड एज गोलकुंडा सल्तनत, और गोलकुंडा सल्तनत के रूप में इसको नाम दिया गया। ये थे कौन? सुल्तान कुली। ये बहमनी किंग्स टुक पोजीशन ऑफ फोर्ट। जब इसको बहमनी किंग्स को ये फोर्ट मिला, किसके द्वारा? राजा वारंगल के द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पे सुल्तान कुली को एक गवर्नर के रूप में भेजा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बहमनी किंग्स जो थे वो वीक होते गए, तो यहाँ पे जो सुल्तान कुली थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर कर दिया। तो इन 1518 सुल्तान कुली बिकेम इंडिपेंडेंट एंड एस्टेब्लिशेस कुतुब शाही डायनेस्टी इन गोलकुंडा। तो 1508 से इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर किया, और फिर इसका जो पहले का स्वरूप था उसको पूरी तरीके से बदल दिया, और ग्रेनाइट का यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया इस फोर्ट को। इट रिमेन्स कैपिटल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी अप टू 1590। 1590 तक, यानी 18 से 90 तक तो ये कुतुब शाही डायनेस्टी की ही कैपिटल रही। लेकिन बाद में जब हैदराबाद शहर डेवलप किया इन्होंने, तो फिर उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल को। इन अर्ली 17th सेंचुरी इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉटन वीविंग इंडस्ट्री। शुरुआत की जो 17वीं शताब्दी थी उसमें यहाँ पे जो कॉटन वीविंग इंडस्ट्री था वो बहुत हाईली डेवलप्ड थी। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के हाई क्वालिटी कपड़ों का निर्माण होता था, और उनको पर्शिया और अन्य यूरोपियन कंट्रीज तक भेजा जाता था।
कॉटन वीविंग इंडस्ट्री, हाई क्वालिटी क्लॉथ ऑफ मुस्लिन एंड कैलिको वाज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्ट टू पर्सिया एंड यूरोपियन कंट्रीज, वहां तक भेजा जाता था। और अन्य प्रिंटेड कपड़े भी थे जिनको भी अलग अलग देशों में भेजा जाता था। द फोर्ट फाइनली फेल इन टू रुइंस। कुतुब शाही डायनेस्टी जब तक यहाँ पे कर रूल किया तो ये अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप रहा, लेकिन द फोर्ट फाइनली फेल इन टू रुइंस इन 1687 आफ्टर 8 month siege ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब हु इंडेड द कुतुब शाही रीजन। 1687 में 8 महीने इसको बंधक बना के रखा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जब इस पे हमला किया तो उसी समय से ये डिक्लाइंड हो गया। कुतुब शाही डायनेस्टी को औरंगजेब ने खत्म कर दिया और ये धीरे धीरे तभी से नष्ट हो गया है। इस समय बहुत कम चीजें यहाँ पे बची हैं, ज्यादातर ये नष्ट हो चुका है। लास्ट गोलकुंडा किंग अबुल हसन ताना सिंह कैप्टिव, इनको पकड़ लिया गया। गोलकोंडा इज रिनोन्ड फॉर डायमंड्स फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट एट कोल्लूर माइन। गोलकोंडा को स्पेशली रूप से कितना क्यों पॉपुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायमंड्स मिलते थे। डायमंड्स जो थे वो कहाँ पे, कोल्लूर माइन में मिलते थे, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और जगह थी अटकूर, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों जगहों पर यहाँ पे डायमंड मिलते थे। इस गोलकोंडा को एक डायमंड कैपिटल के रूप में उस समय संज्ञा दी गई थी कि ये डायमंड कैपिटल के रूप में है। गोलकोंडा वाज द मार्केट सिटी ऑफ डायमंड ट्रेड एंड जेम्स सोल्ड देयर। यहाँ पे जो हीरे वहाँ पे प्राप्त होते थे उसका बाजार लगता था फोर्ट के अंदर। अन्य देशों से यहाँ पर व्यापारी आते थे और डायमंड का ट्रेड होता था, और जो प्रीसियस जेम्स थे वो भी यहाँ पे बेचे जाते थे। इसीलिए ये वर्ल्ड लेवल पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इन गोलकोंडा रीजन रेयर टाइप ऑफ ले डायमंड्स आल्सो फाउंड। यहाँ रेयर टाइप के जो डायमंड्स थे वो भी यहाँ पे मिलते थे। मेनी डायमंड्स कोहिनूर, दरियाए नूर, होप डायमंड एंड बेटेल वेच ग्राफ डायमंड एक्सकेवेटेड हेयर। जो यहाँ का रीजन था गोलकुंडा का, वहाँ पे जो बहुत ही पॉपुलर कोहिनूर का नाम आपने सुना होगा, ये सारे डायमंड्स यहाँ पे प्राप्त हुए थे यहीं के आसपास की माइंस के द्वारा। इट इज ऑल्सो नोन एज द डायमंड कैपिटल। तो एक तो कॉटन वीविंग इंडस्ट्री यहाँ पे थी, क्लॉथ्स बनाए जाते थे। दूसरा जो मेन यहाँ का स्पेशलिटी थी वो एक डायमंड कैपिटल के रूप में इसको डेवलप किया गया था, और इसका जो ट्रेड होता था वो फोर्ट के अंदर ही होता था। इसके आर्किटेक्चर की यदि हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट फोर्ट्स, 8 गेटवेज, 4 इसमें अंदर फोर्ट्स हैं और 8 गेटवेज हैं, 8 गेट हैं, 4 ड्रॉ ब्रिजेस हैं। द आउटर मोस्ट गेट इज फतेह दरवाज़ा। फतेह दरवाज़ा ये नाम दिया गया था जहाँ औरंगज़ेब के द्वारा, क्योंकि जब उसने इस पे 8 मंथ सीज किया और इसको जीत लिया तो इसको नाम दिया गया फतेह दरवाज़ा। स्पेशलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी इस फोर्ट की है एकॉस्टिक इफेक्ट, यानी कि जो साउंड सिस्टम है, साउंड यानी किस तरीके से जब साउंड जाती है किसी से टकराकर वापस आती है, यानी कि गूंज कह सकते हो उसको, रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि जिसको कह सकते हो, उसका प्रयोग इसमें किया जाता था। ऐसे कुछ सबूत मिले हैं। तो ये क्या था इसको यहाँ पे समझते हैं। एन एकॉस्टिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट ए फतेह दरवाजा। फतेह दरवाजा सबसे नीचे था। ए हैंड क्लैप एट ए सर्टेन पॉइंट बिलो डोम कैन बी हेयर्ड क्लियरली एट बाला हिसार पवेलियन हाईएस्ट पॉइंट 1 किलोमीटर अवे एज ए वार्निंग। यानी कि फतेह दरवाजा जो कि पहला गेट था सबसे नीचे था, यहाँ पे एक डोम के नीचे खड़े होकर यदि हम ताली बजाते थे एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वो ताली की जो साउंड है वो लगातार परिवर्तित हो करके सबसे ऊपर यानी बाला हिसार जो कि मेन फोर्ट का हिस्सा था वहां तक पहुंच जाती थी,
यानी पवेलियन में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर था। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था ये फोर्ट कि वो साउंड लगातार परावर्तित होकर के वहाँ पहुँच जाती थी और पता चल जाता था कि कोई समस्या है, कोई वार्निंग के रूप में, जैसे वार्निंग बेल के रूप में, क्योंकि वहाँ जब तक जाएगा तक टाइम लगेगा, तो उस क्लैपिंग के द्वारा वो साउंड वहाँ पे पहुँचा दी जाती थी। तो ये एकॉस्टिक इफेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फोर्ट में। दूसरा जगदम्बा टेम्पल यहाँ पे है, जो कि बहुत ही पुराना है। जो रूलर थे कि कित्या रूलर, उन्होंने जो बनवाया था, ऐसा माना जाता है। इज विजिटेड बाय लॉक्स ऑफ डिवोटीज, लाखों लोग यहाँ जाते हैं ड्यूरिंग बनालू फेस्टिवल। ये लगभग 1000 साल पुराना है। द फोर्ट कंटेन्स टॉम्स ऑफ कुतुब शाही किंग्स इन इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो फोर्ट ऑफ टॉम यहाँ बना हुआ है कुतुब शाही किंग का, टॉम्स ऑफ कुतुब शाही किंग्स, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ये उसका आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें, ये मेन मोनूमेंट है टॉम्स ऑफ कुतुब शाही किंग्स। इसके बाद यहाँ कला मंदिर है, इट इज आल्सो लोकेटेड इन द फोर्ट। नया किला यहाँ पे बनाया गया है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गोलकोंडा फोर्ट टर्न इनटू हैदराबाद गोल्फ क्लब। हैदराबाद गोल्फ क्लब के रूप में इसको डेवलप कर दिया गया है नया किला। गोलकोंडा आर्टिलरी सेंटर इंडियन आर्मी रेज्ड ऑन 15 अगस्त 1962। गोलकोंडा के आसपास के रीजन को और उसको एक आर्टिलरी सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये लगभग 15 अगस्त 1962 को डेवलप किया गया है प्रेजेंट वर्तमान में। इनके द्वारा यानी कुतुब शाही के द्वारा चार मीनार, जो कि हैदराबाद की पहचान है, उसको डेवलप किया गया है। एंड कुतुब शाही टॉम्स, ये दो मेन बिल्डिंग्स हैं जो इनके द्वारा डेवलप की गई हैं, वर सबमिटेड टू यूनेस्को इन 2010 फॉर कंसिडरेशन एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनको जो कमेटी है, इंडियन कमेटी, उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 2010 में भेजा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए। इस समय ये टेंटेटिव लिस्ट में है, शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन ये अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। कुतुब शाही आर्किटेक्चर वाज, यहाँ का जो आर्किटेक्चर था कुतुब शाही, वाज इंडो इस्लामिक, यानी इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, एक कल्मिनेशन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। कुतुब शाही रूलर्स बिल्ट द चार मीनार इन्होंने बनवाई। एंड मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड सिटी हैदराबाद। हैदराबाद जो सिटी वर्तमान में है, वो भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी। थैंक यू।